नमस्कार, मैं हूं अर्चना सिंह। आप देख रहे हैं राष्ट्रपथ। बिहार में जाति गणना को लेकर मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था। उसमें मैंने जो बातें आपको बताई थी, जो आंकड़े आपको बताए थे, आज जब बिहार सरकार ने जातीय गणना के आंकड़े जारी किए हैं तो वो उसके तकरीबन आसपास है, यानी लगभग मेरे सभी आंकड़े एकदम सही हैं। जब मैंने ये वीडियो बनाया 2 दिन पहले तो मुझे बहुत सारे इसमें लोगों के रिस्पांस मिले, रिव्यू मिले। कुछ लोगों ने कहा कि आपको अभी नहीं बनाना चाहिए था, सरकारी आधिकारिक आंकड़ों का इंतजार करना चाहिए था। कुछ ने कहा आपके आंकड़े गलत हैं, कुछ ने कहा कि इसमें ये जाति इतनी नहीं है। लेकिन आज ये बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि मैंने अपने सोर्स पर भरोसा करके वो वीडियो बनाया था। और पत्रकार के लिए सोर्स बहुत मायने रखता है, क्योंकि बहुत सारी खबरें ऐसी होती हैं जो हमें डायरेक्ट नहीं मिलती, सोर्सेस से मिलती हैं, और रिलायबल सोर्स था, इसीलिए मैंने भरोसा किया और वीडियो बनाया। और आज आप देखिए, आप आंकड़े मैच करिए। मैं उस वीडियो का लिंक भी इसमें लगा दूंगी, कमेंट बॉक्स में भी उसको पिन कर दूंगी, ताकि आप उसको देख पाए उस वीडियो को। और आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वाकई जो बात मैंने कही थी वो सही साबित हुई है। मैंने आपसे कहा था, पहले तो ये समझ लीजिए कि जो ये है, ये जातीय जनगणना नहीं कही सरकार ने, क्योंकि जातीय जनगणना कराने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। इसीलिए बिहार सरकार की तरफ से कहा गया कि ये जातीय सर्वे है। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने इसको हरी झंडी दे दी और बिहार सरकार ने इसको कंटिन्यू करा और आज इन आंकड़ों को जारी कर दिया है। बिहार पहला राज्य बन गया है जिसने जातीय जनगणना के आंकड़ों को जारी किया। इससे पहले कर्नाटक में जब कांग्रेस की सरकार थी तब उसने ये जातीय जनगणना करवाई थी, लेकिन कभी भी इन आंकड़ों को जारी नहीं कर पाई। उसके बाद पिछली बीजेपी सरकार भी रह गई और अब फिर कांग्रेस की सरकार है, लेकिन अभी भी कर्नाटक में उन आंकड़ों को जारी करने की हिम्मत सिद्धरामैया नहीं कर पाए हैं। लेकिन बिहार ऐसा पहला राज्य है जिसने न सिर्फ ये सर्वे कराया बल्कि उसके आंकड़ों को जारी भी किया। केंद्र के सरकार ने भी जातीय जनगणना करवाई थी। यूपीए की मनमोहन सिंह सरकार ने, जब मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव के बहुत दबाव में, लेकिन उन आंकड़ों को जारी नहीं किया था। राहुल गांधी रोते हैं कि आंकड़ों को जारी कीजिए, लेकिन वो ये सवाल का जवाब नहीं दे पाते कि भाई आपकी सरकार थी 2014 तक, आपने क्यों वो आंकड़े जारी नहीं किए थे। उसके बाद 2016 में जो नरेंद्र मोदी सरकार ने आंकड़े जारी भी किए, लेकिन जातीय आधार पर वो नहीं जारी किए थे। अब क्या आंकड़े सरकार ने दिए और क्या आंकड़े मैंने आपको बताए थे, ये आपको कंपैरिजन करके बताती हूँ थोड़ा। मैंने आपको बताया था कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है वो 36%, वो 35% है, और सरकारी आंकड़ों में कहा गया है कि जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है वो 36% है। यानी सिर्फ 1% का डिफरेंस। इतना मार्जिन किसी में भी चलता है, इतना अप डाउन, इससे ज्यादा का अप डाउन होता है जो आप सर्वेस कराते हैं, उसके जो रिजल्ट आते हैं उसमें होता है। अन्य पिछड़ा वर्ग 27%। सरकार ने जो आंकड़े दिए वो आंकड़े मैं इस वक्त आपको बता रही हूं। और सबसे ज्यादा 14.26% ओबीसी में यादव है। यादवों की संख्या सबसे ज्यादा है। ये बात मैंने कही थी कि यादव सबसे ज्यादा है। यादव तकरीबन 2.5 करोड़ के आसपास है, लेकिन ये जो आंकड़ा निकल रहा है, जो सरकारी आंकड़ा है, तकरीबन 2 करोड़ के आसपास है। और मैंने कहा था, मुस्लिमों को लेकर कहा था कि 2.5 करोड़ तकरीबन मुस्लिमों की भी आबादी है। तो ये 17.7% सरकारी आंकड़े में मुस्लिमों की आबादी आई है। और 13 करोड़ से आप देखेंगे तो ये तकरीबन 2.5 करोड़, 2 करोड़ 30 लाख, यानी तकरीबन 2.5 करोड़ ही बनती है। तो ये आंकड़ा बिल्कुल मेरा सही बैठा है। मैंने आपसे कहा था जो सवर्ण जातियां हैं वो 10% से कम है। तो सवर्ण में अगर आप भूमिहार, ब्राह्मण और राजपूत गिनेंगे तो ये 10% से कम ही हो रहा है। राजपूत 3.45% है, ब्राह्मण 3.66% है, और भूमिहार जो है 2.86% है सरकारी आंकड़ों में। और अगर आप इन्हें जोड़ेंगे तो 10% से कम होता है। मैंने आनंद मोहन का जिक्र किया था कि लालू यादव अब क्यों एकदम से पलट गए, क्यों आनंद मोहन पर इतने तीखे तेवर दिखा रहे हैं मनोज झा के ठाकुर वाली कविता के बाद। उसकी वजह मैंने आपसे कही थी, क्योंकि अब जो ये आंकड़े हैं इसके पेज लालू यादव के पास आ चुके हैं और उन्हें पता है कि उन्हें ज्यादा जरूरत नहीं है अब राजपूत वोटों की, और राजपूत वोट 50 लाख से भी कम है, जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है लालू यादव के लिए। और इसीलिए लालू के तेवर बदल गए हैं आनंद मोहन के लिए। वो आनंद मोहन जिनको लालू यादव ने जेल मैनुअल में बदलाव कराकर नीतीश कुमार पर दबाव बनाकर जेल से छुड़वाया था। और वाकई देखिए, जो सरकारी आंकड़े हैं उनके अनुसार 3.45 लाख, यानी तकरीबन 45 लाख ही राजपूत आ रहे हैं। तो अनुसूचित जनजाति 19.65% है,
2,55,35,000 सरकार ने बताई है। ईबीसी मैंने आपको बताया तब 35%, सरकारी आंकड़ों में 36% है। भूमिहार 30 लाख से कम कहे थे, भूमिहार 30 लाख के आसपास ही हैं, 37 लाख करीब हैं। सवर्ण 10% से कम कहे थे, वो बिल्कुल सही आंकड़ा बैठा है। और इसके अलावा राजपूत भी 50 लाख से कम कहे थे। और साथ ही एक बात कही थी कि इन आंकड़ों के सामने आने के बाद नीतीश कुमार की वैल्यू खत्म हो जाएगी। वो क्यों कही थी? कुर्मी वोटों की वजह से। कुर्मी वोट इतने कम हैं जिनका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कुर्मी वोट जो है वो 2.8% हैं, यानी तकरीबन 36 लाख है। और मैंने अपने वीडियो में आपको कहा था कि 50 लाख से कम कुर्मी वोट हैं, यानी ये आंकड़ा भी एकदम सही साबित हुआ। और मैंने कहा था इसीलिए नीतीश कुमार किसी काम के नहीं है लालू यादव के। लालू यादव को लग गया है, उनको जो समीकरण लग रहा है, देखिए वही समीकरण सही साबित हो रहा है जब ये आंकड़े आए हैं कि वो ओबीसी में यादव उनके पास है, सबसे ज्यादा यादवों का परसेंटेज है, तकरीबन 14.5% यादव हैं। इनके साथ ओबीसी और या जो अति पिछड़ा वर्ग है, अगर उसके वोट आ जाएं तो ये लालू यादव के लिए चिराग के जिन्न की तरह होगा, जो उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेगा। और इसके लिए जरूरी है कि वो किस तरह से जातियों के बीच में भेद पैदा करें, और वही काम उन्होंने किया था मनोज झा की उस कविता के जरिए। और उनका टारगेट उस वक्त भी अति पिछड़ा वर्ग था, आज भी अति पिछड़ा वर्ग है। ये जो पूरी जातीय जनगणना का गणित है, इस गणित के पीछे क्यों पूरा विपक्ष पड़ा हुआ है? सबसे बड़ी बात है उसका मोदी का हिंदुत्व। मोदी ने एक ऐसा हिंदुत्व बनाया जिसकी छतरी के अंदर जातियों से बाहर, मतलब जातियों का कोई वजूद नहीं रहा। मैं ये नहीं कहूंगी देश में जातियों का वजूद नहीं है, लेकिन उतना प्रभाव नहीं रहा। और सब हिंदुत्व के नाम पर, सनातन के नाम पर एक साथ आ रहे हैं, एक साथ आ गए। जिसका सबसे ज्यादा डर है, ये जो पार्टियां हैं ये जातियों में आपको बांट कर ही आपका वोट हासिल करती हैं। ये एक जाति को दूसरी जाति से अलग करके ही अपनी राजनीति चलाती हैं। इसीलिए मनोज झा के उस बयान की तरफदारी की थी लालू यादव ने, इसीलिए जानबूझकर वो बयान सदन में मनोज झा से दिलवाया गया था। इसीलिए आनंद मोहन के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था लालू यादव ने। और जो आंकड़े मैंने आपको बताए थे वो बिल्कुल सही साबित हुए हैं। तो इन आंकड़ों के पीछे की पॉलिटिक्स समझिए, इन आंकड़ों के पीछे की पूरी रणनीति क्या है वो समझिए, जिसका इंतजार ये सभी कर रहे थे। लेकिन एक बात समझ लीजिए, इतिहास गवाह है, जिसने भी जाति के नाम पर कोई फायदा दिया है उसको कभी फायदा नहीं मिला है, क्योंकि ये एक दोधारी तलवार है। अगर आप किसी को फायदा देंगे तो उसमें किसी को नुकसान होगा। वो नुकसान वाले लोग कंसोलिडेट होते हैं, वो एक साथ आते हैं। उनको पता है कि उनका वोट जा रहा है लेकिन नुकसान उनको हो रहा है, तो वो कंसोलिडेट होते हैं। जिनको लाभ मिलता है वो कंसोलिडेट हो ना हो, लेकिन जिनका नुकसान होता है वो जरूर कंसोलिडेट होते हैं। तो जो ये काम करते हैं उनको नुकसान ही होता है, ये अभी तक का इतिहास कहता है। अब देखना है इससे नीतीश कुमार को क्या फायदा होगा। अभी मैं आपको कह रही हूँ नीतीश कुमार को कोई फायदा नहीं, सिर्फ और सिर्फ नुकसान होने वाला है। हाँ, लालू यादव इससे फायदा उठाने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन उनको भी इसका कोई खास फायदा होगा ये अभी कहना मुश्किल है। आपसे गुजारिश है मेरे इस वीडियो को देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए इसको, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।